श्री शिवाय दोस्तों। होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत समझा जाता है। बुराई पर अच्छाई का त्योहार बताया जाता है। होली के दिन हर तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु यह सब चैतन्य रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, दम है तो होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़ धन बरसेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा दोस्तों। होली के दिन यह 5 पेड़ जागृत अवस्था हो हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया तो असुर का वध किया तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग उच्च नीच, गरीबी, अमीरी के मतभेदों को भूल करके आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों, यह खेती किसान का भी पर्व समझा जाता है। ये जो होली का पर्व है, त्योहार है, किसान का पर्व समझा जाता है क्योंकि इस समय की होली में भुना जाता है। दोस्तों, होली उत्साह और उमंग से भरा त्योहार होता है और खास करके विष्णु भक्त के लिए यह त्योहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी रखते हैं। होली का दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी है ये सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। फलगंज शुक्ल पूर्णिमा दिन संध्या काल में भद्र जब दोष रहित हो तो इस समय दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व होलिका माता की सब विधि विधान से पूजा करते हैं। अग्नि है, भगवान नारायण है, इनकी भी आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोक नृत्य करते हैं और लोकगीत का आनंद भी लेते हैं। और इस दिन राधा कृष्णा की लीला जो बराज में है यह अधिक होती है। राधा कृष्णा की जो लीला यह बराजा में गूंजती है दोस्तों। होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुआ और कई तरह के व्यंजन बनाते अपने घर की कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। होली के पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि द्वितीय का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर कि स्वयं को ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा करा कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ है, आहुति है, देवी देवताओं की करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसी दी थी जिससे ओढ़ने पर अग्नि से जला नहीं सकती थी और इसका नाम क्या था? होलिका। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलादा को गोद में लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से प्राचीन समय की बात है। दिव्य योग से वह चादर ओढ़कर भक्त प्रहलादा के ऊपर आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन होली जला करके होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है और इस पौधे को स्वयं सिंहदेव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया, थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता दूं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का हिस्सा है। आप हमारे परिवार के लोग हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलना और आप चाहे तो हैप्पी होली भैया भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, इस पौधे को स्वयं नरसिंहा देव ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंहा कश्यप को मार दिया तो देखिए, असुर रूपी हिरण्य कश्यप को मारने के पश्चात, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्य कश्यप को नरसिंहा देव ने मारा था। और दोस्तों, जिस पौधे के मारे नरसिंहा देव ने मारा था और भगवान नरसिंहा जी के नाखून में हिरण्यकश्यप को मारने के पश्चात
असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगा। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगा, प्रभु नरसिंहा के हाथ में खुजली करने, तो नरसिंहा जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है, जिस वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिया। इससे नरसिंहा जी की खुजली तो शाह हो गई, किंतु वह वृक्ष दर्द से कराह नहीं लगा और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान आपने अपनी तो शांत कर ली, और यह असुर रूपी जो रक्त है, यह हमारे पेड़ पर हम पर लाकर के आपने छोड़ दिया है। ऐसा समझा जाता है होली का। माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद हासिल था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। चाहे कि राख को अपने घर में रखते हैं तो यह बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति हो, उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए इस समय आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक उपाय बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी, तो लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म स्नान कराना है, तो इस उपाय से रोगी शी ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विध्वसन है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली की आग में डालना है और बोलना है कि यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है यह दूर हो जाए, इस तरह से प्रार्थना करनी है। इसके पश्चात प्रातः काल सुबह आपको होली की राख को लाना और इसे पूरे शरीर पर आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र विकार, टोना जादू, भूत प्रेत, यह सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हम लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक घूमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आग में डाल देना है। आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, वह बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। और हाँ, यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक उपाय करवा दिया है, तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी की ताबीज में भरकर कि में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक असर बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पर होली जल ले जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किसमें लिखना है? भोजपत्र में लिखना है और होली का माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम थोड़ा सा गुलाल उस पर छिड़कने के पश्चात आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी से शत्रुता करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसे बायों हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उसके सिर पर उस राख को डाल देना है। तो करते हैं तो वह व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त उपाय बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 तासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को निवाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राग को लाकर के सर्वार्थ सिद्ध योग में, अब ग पर भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन
सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे हैं? होलिका दहन की सुबह सर्वाधिकार को सर्वाधिपन करना है। इसके पश्चात शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। यदि आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उलटे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है तो होलिका आपको सीधे फेरे ना लेकर के आपको उलटे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आंख की जड़ जलती होली में फेंकना है। आंख किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे हम अकवन के नाम से जानते हैं। तो मदार के पौधे की जड़ जलती होली की है, उसमें आपको फेंक है और उलटे फेरे लेने हैं। और कितने फेरे लेने हैं? इससे हम अशुद्ध हो गए। और हे प्रभु, आपने जो नाखून गाढ़ा है, इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी। हमें इसकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु, आप हमें इस पीड़ा से मुक्त के लाइए। इस तरह से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब प्रार्थना सुनी तो भगवान नरसिंहा ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जब भी होली का समय, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन, जो होली जलाई जाएगी होलिका के दिन, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता पद्मा के साथ में अर्थात माता लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि इस दिन यदि सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो आपकी सभी तरह के पाप हैं, दोष है, कष्ट है, कलह है, उसे समाप्त कर देंगे। किंतु इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है और आपको इसका 100% लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने एक नारियल लेकर जाना है और 5 बताशे लेकर के जाना है। करना क्या है? आपको 5 बताशे लेने हैं और एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा ना मिल पाने पर आप जो है चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और 5 आपने जो बताशे रखे हैं उसे धोने में, या फिर आप जो है जो पत्ते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। एक पत्ते बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे रख दीजिए 5 को, और आपको एक नारियल को भेंट करना है। आप चाहे तो 5 अगरबत्ती भी जला करके वहां पर रख सकते हैं और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्ष राज, आप हमारी गरीबी है, आप हमारी स्याह है, आप हमारी निर्धनता है, इसे दूर करें। क्योंकि आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण रूप जो है यह निवास करते हैं। मैं आप दोनों दिव्य शक्ति से निवेदन करता हूं, आप पर जो देवी शक्ति है प्रार्थना करता हूं कि आप जो है पूर्ण रूप से हमारी गरीबी को, हमारी समस्या को, हमारी परेशानी को, जीवन में चल रही तकलीफ को आप दूर करें। इस तरह से आपको निवेदन करना है। और करना क्या है कि इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध करके ले आना है। एक फल को लाल कपड़े में बांध करके ले आना है और जब आप इसके एक फल को लाल कपड़े में बांध करके लाए तो उस समय इतना ध्यान रखना है कि पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। साथ ही साथ जब इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करें, 5 आप जो है बतासे भेंट करें, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना कि भेंट करने के पश्चात तत्काल इस वृक्ष को नहीं छूना है। इस वृक्ष को प्रणाम करना है। इस वृक्ष में निवास करने वाले देवी शक्ति को प्रणाम करना है। इसके पश्चात बोलना है कि हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूं। कृपया मेरे अंदर में जितनी भी अलक्ष्मी है उसे रखेंगे, पर आप मुझे लक्ष्मी, मेरे अंदर के जितने भी अवगुण हैं आप उसे खींच लीजिए और आप मुझे शगुन प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने पाप हैं सबको खींच और आप मुझे पुण्य प्रदान करें। क्योंकि इसे भगवान नरसिंहा देव का आशीर्वाद हासिल है कि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को छुए, उनके सारे पाप होली के दिन स्वयं यह वृक्ष खींच लेगा और उसे पुण्य आत्मा बना देगा। तो इस वृक्ष से इस तरह से आपको प्रार्थना कर है, फिर इस वृक्ष को छूना है। दोस्तों, इस वृक्ष का नाम है गुल्लर जी। हाँ दोस्तों, गुल्लर वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों को कई बार जानकारी बता चुका हूँ। गुल्लर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात नारायण रूपी नरसिंहा देव का आशीर्वाद हासिल है। भगवान नरसिंहा देव ने इसे आशीर्वाद दिया है।
दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि होली के दिन यदि गुल्लर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, छू करके आया जाए, निवेदन किया जाए, आपके अंदर के अवगुण समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर में जो लक्ष्मी बैठी हो, तो लक्ष्मी बैठी हो, वह भाग जाती है। आपके अंदर में जो पाप है वो दूर हो जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया हो, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वृक्ष को छूना है और इससे आपको प्रार्थना करना है। दोस्तों, इसी के साथ इस वृक्ष के एक फल को लाल कपड़े में बांध करके ले आना है। और कितने बजे लाना है? आपको रात्रिकालीन 12 बजे के आसपास में ही जाना है और एक फल ले आना है और इसको बिना घर में किसी को बताए आपको धन पेटी में रख देना है। जहां पर आप पैसे रखते हैं, गलने वाला स्थान है, वहां पर रख देना है। दोस्तों, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। दोस्तों, छप्पर फाड़ करके धन बरसेगा आपके घर में। किंतु जब भी आप उपाय करें, गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। देखिए, कोई भी उपाय करते हैं वो तभी फल का होता है जब किसी को ना बताएं। यहाँ तक कि आपको अपनी पत्नी को भी नहीं बताना है, यहाँ तक कि अपने बच्चे को नहीं बताना है। टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है और सबसे ज्यादा आपको गुप्त रखना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उपाय करता है, गुप्त रखता है, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। और खास करके इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो पत्थर में भगवान देख सकते हैं, विश्वास नहीं तो आपके सामने में भगवान खड़े हैं, वह भी पत्थर तुल्य होते हैं। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, आइए इस जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली की राख का उपाय बताने के पश्चात यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे। और यह फिर कोई साधारण राख नहीं है। 7 फेरे लेने हैं। तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में, राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाएं और आपको प्रार्थना करनी है। और आप चाहे तो होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो यह उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है, तो वह होली पर एक नारी, एक जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करें और होली की अग्नि में डाल दें। दुष् असर समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय, शत्रु का भय हो, परीक्षा का भय हो, कैसा भी भय हो, वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है, तो आप होली दहन की शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटा का दीपक बनाए और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने का आपको निवेदन करना है। तो यह उपाय के दिन कारगर सिद्ध होता।